ओम शांति। सेम डेट का है आज बाबा के भावांतर। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, तुम डबल अहिंसक रूहानी सेना हो। तुम्हें श्रीमत पर अपनी देवी राजधानी स्थापन करनी है। डबल अहिंसक माने एक विकारों की हिंसा और दूसरा मारपीट, है ना, वो भी एक हिंसा है। गुस्सा में आके तो बाबा के तुम बच्चों को ये दोनों ही हिंसा नहीं करना चाहिए। रूहानी सेना है ना, वो सेना तो दोनों ही हिंसा करता है, विकारी भी होता है और मारपीट, गुलिया गुलिया तो उनका धर्म ही होता है। लेकिन हम बच्चों को बाबा ने क्या कहा, हिंसक बनना है, वो भी डबल। और श्रीमत के आधार से हमको राज्य स्थापन करना है। इस दुनिया में एक राज्य लेने के लिए, स्थापना के लिए कितना लड़ाई होता है। बाबा ने प्रश्न पूछा, तुम रूहानी सेवाधारी बच्चे सभी को किस बात की चेतावनी देते हो? पहले तुम रूहानी सेवाधारी है। एक होता है दुनिया में जिस्मानी सेवाधारी, अभी जैसे कितना काम कर रहा है ना जिस्मानी सेवाधारी, बंदी का समय कोई खाना ला दे रहा है, सब्जी दे रहा है, इधर उधर है, लोगों को इलाज कर रहा है, चेकिंग कर रहा है, तो ये सब क्या है, जिस्मानी सेवा है ना, शरीर का देखभाल में लगा हुआ है। लेकिन बाबा हम बच्चों को क्या पूछा, तुम तो रूहानी सेवाधारी बच्चे, तो क्या चेतावनी देना है? वो लोग तो माइक में अनाउंस कर रहे हैं ना, हाथ धोते रहो, मुंह में वो लगाओ, मास्क लगाओ, डिस्टेंस मेंटेन करो। ये सब करने के बावजूद भी आत्मा दुखी होता है। तो रूहानी सेवादारी का ड्यूटी क्या बनता है, हमको क्या चेतावनी देना है? माया तो कुछ भी करो घुस ही जाता है। मुख में आप मास्क लगाओ, हाथ धो, लेकिन माइंड में जो घुसता है तो उसको हम रुक नहीं सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? है? क्या करेंगे हम? कौन सा मास्क पहनेंगे? एडवाइस देंगे लोगों को, क्या एडवाइस देंगे? उत्तर सुनिए, तुम सभी को चेतावनी देते हो कि ये वही महाभारत लड़ाई का समय है। अब ये लड़ाई का समय में हमें क्या करना है? अब ये पुरानी दुनिया विनाश होनी है, बाप नई दुनिया की स्थापना करा रहे हैं। विनाश के बाद फिर जय जयकार होगी। मानी इस दुनिया की जो लड़ाई या हाहाकार बाबा, इसको तो हम बंद नहीं कर सकते। इसके बाद जय जयकार होगा बाबा। हमको तो उस दुनिया में जाना है ना, इस दुनिया में तो ये सब लफड़ा में नहीं फंसना है। तो उस दुनिया के लिए बाबा क्या हमको राय दे रहा है, तुम्हें आपस में राय और मिलकर राय करनी चाहिए कि विनाश के पहले सबको बाप का परिचय कैसे मिले। बाबा का परिचय मिल जाएगा तो फिर हर चीज आपको पता हो जाता है ना, कैसे हमको बचना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो पहली चेतावनी हुई कि लड़ाई तो लगेगा ही, ये खत्म होगा ही, ये रुकने वाला भी नहीं है। और बात है ना, अभी और बढ़ने वाला है ना। एक समय आएगा ना, खिड़की से भी देख नहीं सकेगा, ऐसे भी बाबा ने उंगली चलाया। तो बाबा को तो पता है ना कि आने वाले समय में क्या क्या होने वाला है। इसलिए चेतावनी दे रहा है कि बाबा का परिचय दो, ताकि बाबा का याद से लोग सेट हो सके ना। ऐसे परिस्थिति में हम अपने आप को कम से कम निश्चिंत रख सकते ना। बाकी दुनिया को, ये चीज को तो हम रुकाने नहीं सकते ना, उसको बदल नहीं सकते हम। गीत, तूने रात गवाए सो के, दिवस गवाए खा के। रात में तो सोता ही है लोग ना, और दिन में खा पी के समय कोई गवाने वाले भी होते हैं। मतलब गवाना मतलब बिल्कुल अच्छाई की तरफ बुद्धि नहीं रख के, कोई ऐसे भी करने वाले होते हैं ना। ओम शांति। बाप समझा रहे हैं,
ऊंचते ऊंचे भगवान, फिर उनको ऊंचते ऊंच कमांडर इन चीफ आदि भी कहो, क्योंकि तुम सेना हो ना। इसलिए चीफ कमांडर कौन है? हम लोग रूहानी सेना है और बाबा चीफ कमांडर है। तो कमांडर का काम है हर दिन कमांड देना सेना को। तुम्हारा सुप्रीम कमांडर कौन है ये भी जानती हो। दो सेनाएं हैं, वो है जिस्मानी, तुम हो रूहानी। वर्तमान समय में दो सेना पूरे विश्व में काम कर रहे हैं, एक है रूहानी सेना और एक है जिस्मानी, जो देश का सीमा में जाके युद्ध कर रहा है ना, अपने को समर्पण कर रहा है कोई ना। तो इस तरह में फिर बाबा के बच्चे क्या करें, पूरे विश्व को विकारों से बचाने के लिए अपने को समर्पण कर रहा है ना, मन बुद्धि से। वो है हद के, तुम हो बेहद के। तुम्हारे में कमांडर्स भी है, जनरल भी है, लेफ्टिनेंट भी है। वहाँ जो जो होता है बाबा, तो यहाँ में भी वो है। बच्चे जानते हैं हम श्रीमत पर राजधानी स्थापन कर रहे हैं, लड़ाई आदि की तो कोई बात नहीं। हम सारे विश्व पर फिर से अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। वहाँ की श्रीमत क्या है? लड़ाई करना है ना, लड़ो और मरो। और यहाँ का श्रीमत है जीते जी मरो। वो तो शरीर को खत्म कर देता है ना, तो यहाँ बाबा होते आपको जीते जी मरकर विकारों से लड़ाई करना है। हम सारे विश्व पर फिर से अपना देवी राज्य स्थापन कर रहे हैं श्रीमत पर। कल्प कल्प हमारा ये पाठ बचता है। ये सब है बेहद की बातें, उन लड़ाइयों में ये बातें नहीं। ऊंचते ऊंच बाप है, उनको जादूगर रत्नागर ज्ञान का सागर भी कहते हैं। बाबा को देखो, ज्ञान रत्नों का व्यापार कर रहा है, इसलिए बाबा को रत्नागर भी बोला। और जादूगर, बाबा ने क्या जादू करता है? मनुष्य को देवता बनाते हैं। तो ऐसा जादूगर तो कोई निकला ही नहीं ना आज तक। वो तो क्या घास भूसी लेके कुछ खाने का चीज बना देता है, कुछ ना कुछ ऐसे दिखाते हैं। तो वो सब करके किसी का आत्मा का सदगति नहीं होता है ना, वो अपना पैसा ही कमाते हैं। लेकिन ये बाबा का जो जादूगर है, जिसको भी जादू का छड़ी घुमा देता है, उसका तो जीवन क्या होता है? धन्य हो जाता है। बाप की महिमा अपरम अपार है, तुम्हें बुद्धि से सिर्फ बाप को याद करना है। बुद्धि से याद करना है ना, इजी है ना। इजी जितना है उतना क्या है, कठिन भी है ना। माया याद भुला देती है। तुम हो डबल अहिंसक रूहानी सेना, तुमको यही ख्याल है कि हम अपना राज्य कैसे स्थापन करें। ड्रामा जरूर कराएगा। कदम पहले जो किया है ना भाव, जो वो ड्रामा उसको पकड़ के कराएगा पुरुषार्थ। कई बार होता है ना, आप नहीं चाहते हैं लेकिन बाबा एकदम पकड़ के ले आता है ना। मैं दूर भागता है, इसलिए बाबा चिंता के नीचे बिठा दिया। और देखो अभी का समय ऐसा बन भी है ना, जाएगा भी कहाँ लोग ना, उपाय नहीं है, सुनना है पड़ेगा बोलिए। ऐसा बाबा ना जबरदस्ती जैसे बच्चों को करता है ना, दवाई नहीं खाते एकदम पकड़ के मुंह में डाल देता है, ऐसे करते हैं। कि बाबा अपना बच्चों को ठीक करना है ना। अभी अपना बच्चे बीमार होगा तो क्या करेगा? बच्चे तो कभी दवाई नहीं खाना चाहता, बीमारी है फिर भी नहीं खाए, लेकिन माँ बाप क्या करते हैं, जबरदस्ती पकड़ के फुसला के खिला देता है, डाल देता है। तो ड्रामा कभी कभी ऐसा पुरुषार्थ कराता है बच्चों के द्वारा ना। पुरुषार्थ तो करना होता है ना। जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं आपस में राय करनी चाहिए। माया से युद्ध तो अंत तक तुम्हारी चलती रहेगी। मैं बहुत अच्छा पुरुषार्थ भी करेगा, लेकिन माया भी पीछा नहीं छोड़ेगा। क्योंकि माया नहीं होगा तो हम पुरुषार्थ ही नहीं करेगा ना। एग्जाम ही नहीं होगा तो क्या पढ़ाई करेगा लोग।
ये भी जानते हो महाभारत लड़ाई होनी है जरूर, नहीं तो पुरानी दुनिया का विनाश कैसे हो। कोई सोचते हैं ना ये लड़ाई ना हो, कितना सलाह करते रहते हैं, लेकिन ड्रामा में तो बाबा के पार्ट फिक्स है, लड़ाई होगा क्योंकि नया दुनिया आएगा ना। तो हमारे लिए नया दुनिया आ रहा है ना, दुनिया को तो ये सब पता नहीं है, इसलिए हम लोग बहुत दुखी है ना, चिंतित है। और बाबा तो बच्चों को पहले से बता दिया ना, ऐसे ऐसे होगा, खुले नायक भी खेल होगा, बम ब्लास्ट होगा, विनाश होगा ही दुनिया का, क्योंकि सतयुग आने वाला है। तो हमको क्या लगता है सब देख के नीचे बढ़ता है ना, सही बोला है बाबा ने, देखो देख रहे हैं ना, सब आपस में वही बातचीत करते हैं ना बाबा के बच्चे, ब्राह्मण बच्चे, अरे बाबा ने बोला है ना, देखो शुरू हो गया। उन लोग का मुख में कुछ अलग निकलता है, अभी तो हर एक का मुख में तो वही बीमारी निकलता है ना, और बाबा के बच्चे बोलेगा वाह समय आ गया, तो हमारा राज्य अभी आने वाले है। इसीलिए हमारा पुरुषार्थ जितना आगे होगा तो उतना हमको ये सब सीन में भी खुशी रहेगा। बाबा हमको श्रीमत दे रहे हैं, हम बच्चों को फिर से अपना राज्य भाग्य स्थापन करना है, इस पुरानी दुनिया का विनाश हो, फिर भारत में जय जयकार होना है, जिसके लिए तुम निमित्त बने हो। तो आपस में मिलना चाहिए, कैसे कैसे हम सर्विस करें, सभी को बाप का पैगाम सुनाएं कि अब इस पुरानी दुनिया का विनाश होना है, बाप नई दुनिया की स्थापना कर रहे हैं। लौकिक बाप भी नया मकान बनाते हैं तो बच्चे खुश होते हैं। तो हमारा भी अभी नई दुनिया तैयार हो रहा है, वो है हद की बात, ये है सारे विश्व की बात। वो तो एक ने मकान बनाया ना, तो उन लोगों का ही खुशी होगा, बाकी लोगों का यहाँ तो बहुत मतलब पूरा दुनिया को ही बदलना है ना। सिर्फ नॉलेज की कमी की वजह से लोग दुख है ना, खुशी नहीं। तो ये जिसको जिसको नॉलेज है, पता है कि ऐसे ऐसे होने वाला है ना, तो उनको तो खुशी होगा। नई दुनिया को सतयुग, पुरानी दुनिया को कलयुग कहा जाता है। अब पुरानी दुनिया है तो ये मालूम होना चाहिए बाप कब और कैसे आकर नई दुनिया स्थापन करते हैं। तुम्हारे में भी नंबर वार है, बाबा ने जो भी सुनाया तो बाबा तो नंबर वार ही इस चीज को मानते हैं या जानते हैं। बड़े थे बड़ा है बाप, बाकी फिर नंबरवार महारथी, घोड़े सवार, प्यादे हैं, कमांडर, कैप्टन, ये तो सिर्फ मिसाल दे समझाया जाता है। तो बच्चों को आपस में मिल राय निकालनी चाहिए कि सबको बाप का परिचय कैसे दें। ये है रूहानी सेना। वो भी दुनिया की जो भी सोशल वर्कर लोग पूरा सेवा में लगा हुआ है ना, जगह जगह में जाके सब अपना अपना हिम्मत का अनुसार, ताकत अनुसार सभी सहयोग कर रहा है, सेवा कर रहा है। तो बाबा हम बच्चों के लिए भी क्या कहा है, तुमको क्या करना है, राय निकालना। अभी इस समय हम लोग का क्या सहयोग होगा उन लोगों के लिए ना। हम अपने भाई बहनों को चेतावनी कैसे दें कि बाप नई दुनिया स्थापन करने के लिए आए हैं, पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है। तो विनाश एक साथ में सब लोग मर जाएगा ऐसे तो नहीं होगा ना, मतलब अलग अलग प्रकार से विनाश होगा ना। तो देखो अभी कितना प्रकार हो रहा है ना, बीमारी से भी हो रहा है, कहीं आर्टक्वेक से हो रहा है, कहीं लड़ाई होके हो रहा है, कोई टेंशन से हो रहा है ना। तो सब मिल के क्या करेगा, आत्मा को शरीर से निकाल रहा है ना। तो ऐसे ऐसे होके बाबा ने अपना वो भी, बाबा ने एक बार बोली चला कि अपना कर्मों के अनुसार सबका जो ये सब मौत है ना, सबका एक जैसे मौत नहीं है, किसी किसी ना काम भी तो लोग किसी किसी करते हैं ना, पाप का भी किसी किसी होता है ना, तो उसी अनुसार उनकी मौत होता है। पुरानी दुनिया का विनाश भी सामने खड़ा है, ये वही महाभारत लड़ाई है। मनुष्य तो ये भी समझते नहीं कि महाभारत लड़ाई के बाद फिर क्या, क्योंकि महाभारत लड़ाई के बाद तो फिर क्या दिखाया उसमें, पांडव लोग
स्वर्गारोहण करते हैं उसमें एक एक करके खत्म हो जाते हैं ना, सिर्फ युधिष्ठिर एक कुत्ता के साथ पहुंच जाता है। फिर आगे क्या होता है पता नहीं, ऐसे लिखा है ना। फिर उसका मीनिंगलेस जैसे ही हो जाता है। लेकिन बाबा कहते इसके बाद क्या होगा, नया दुनिया आएगा। तुम अभी फील करते हो कि अभी हम संगम पर पुरुषोत्तम बन रहे हैं, अब बाप आया है पुरुषोत्तम बनाने। कईयों को तो लगेगा नहीं दुनिया खत्म ही होगा, तो क्या है सब अपने को सुधारना है वो करना है, मैंने एकदम खत्म हो जाएगा ऐसे सोचते हैं। लेकिन बाबा का आत्मा तो कभी खत्म होता नहीं ना, ये दुनिया भी खत्म नहीं होगा, आत्मा भी खत्म नहीं होगा। बाकी जो अभी का जो पार्ट है वो बदली होगा ना? दुनिया चेंज होगा, खत्म नहीं हो जाएगा। विनाश बोलने से लोग वही सोचता है ना, पर बिल्कुल खत्म हो जाएगा। तो कोई कोई चीज शास्त्र में ऐसे ही लिखा है ना, पृथ्वी तो था ही नहीं बोलता है ना, कृष्ण का महिला से पृथ्वी बना है ऐसे भी बताते हैं कहानी बताते हैं। तो ऐसा तो नहीं होगा बोलते हैं बाबा, चेंज होगा। जैसे आत्मा पढ़ाई के द्वारा कैसे परिवर्तन हो रहा है ना, साथ ही साथ ये पूरा प्रकृति भी परिवर्तन होगा। तो जहाँ प्रकृति का परिवर्तन होगा तो प्रकृति के साथ हम मनुष्य आत्माओं का भी क्या होगा, झेलना पड़ेगा। बाप समझाते हैं बच्चे पतित दुनिया में एक भी पावन नहीं हो सकता है और पावन दुनिया में फिर एक भी पतित नहीं हो सकता है। तो जाना तो पड़ेगा, अभी कैसे जाएंगे, इतना पतित आत्माएं हैं, सब तो बाबा को याद करते भी नहीं है, सुधरते भी नहीं है, तो फिर सजा खाना पड़ेगा। इतनी छोटी बात भी कोई समझते नहीं, तो बच्चों को सब चित्रों आदि का सार समझाया जाता है। भक्ति मार्ग में मनुष्य जप तप दान पुण्य आदि जो भी करते हैं उससे अलग काल के लिए काग विष्टा समान सुख की प्राप्ति होती है। माने एक जन्म तो उनको प्राप्ति होता है ना? जो भी आपने कहीं मंदिर बनाया, हॉस्पिटल बनाया, कॉलेज बनाया, किसी को दान किया और तो वो एक जन्म के लिए मिलेगा। परंतु जब कोई यहाँ आकर समझे तब ये बातें बुद्धि में बैठे, ये है ही भक्ति का राज्य, ज्ञान रिंचक भी नहीं है, एकदम थोड़ा भी ज्ञान नहीं है। तो भक्ति मार्ग में देखो बहुत ज्यादा ज्यादा दान करने वाले भी होता है ना, और उस दान के बाद उनको अहंकार भी आ जाता है, हमने इतना किया है सब, है ना, फिर खत्म हो जाते हैं उसका प्राप्ति। और यहाँ बाबा ने इतना ज्ञान समझा करके पक्का करा देते हैं ना, इतना आगे जाने से भी वो चीज नहीं आता है ना, तब अहंकार नहीं आएगा, गुस्सा नहीं आएगा। जैसे पति दुनिया में पावन एक भी नहीं, वैसे ज्ञान भी एक के सिवाय और कोई में नहीं। और ये सारे ज्ञान एक बाबा के सिवाय और किसी में कोई में भी नहीं है। वेद शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं। तो भक्ति मार्ग द्वापर से शुरू होता है, उस समय तो फिर बाबा आता नहीं ना। तो जितना भी साधु महात्मा जो भी अनुभवी लोग होते हैं वो सभी सारे भक्ति मार्ग के किताब लिखते हैं। तो अपना अनुभव तक जितना पहुंचता है उस हिसाब से लिखते हैं ना। तो बहुत लोग लिखते हैं ना, इसलिए हर धर्म शास्त्र अलग अलग हो जाते हैं ना, इतना मत होता है। अभी तुम ब्राह्मण बने हो, इसमें नंबरवार सेना है, मुख्य मुख्य जो कमांडर कैप्टन जनरल आदि है उन्हों को आपस में मिल राय करनी चाहिए। जैसे बड़ा भाई लोग दादी लोग हैं, हम बाबा का संदेश कैसे देवें, बच्चों को समझाया मैसेंजर पैगंबर अथवा गुरु एक ही होता है, बाकी सब है भक्ति मार्ग के संगम युगी सिर्फ तुम हो। और एकदम गिने चुने हैं ना, इतनी सारे विश्व में कितनी सारे करोड़ों आत्माएं हैं ना, तो बाबा के बच्चे तो लाखों का अंदाज में ही है ना? सदियों में तो संख्या ही कितना होता है, 9 लाख ही होता है। उस हिसाब से अभी आत्मा ऐसे ही होंगी ना, एकदम लास्ट तक तो पूरा होना पड़ेगा ना।
शुरू शुरू में इतना ही आत्मा होता है बोलते हैं, तो बहुत इतना सारा बड़ा दुनिया और इतनी सारी कौन लोग होंगे, तो इतना सारे संपत्ति क्या होगा, अवेलेबल होगा ना, मतलब जैसे जैसे लोग बढ़ेगा फिर बंटवारा होते 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 फिर कम हो जाते हैं, सबका छीना छीनी हो जाता है ना। अभी संगम युगी सिर्फ तुम हो, ये लक्ष्मी नारायण एक ऑब्जेक्ट बिल्कुल एक्यूरेट है। भक्ति मार्ग में सत्यनारायण की कथा, तीजरी की कथा, अमर कथा बैठ सुनाते हैं। अभी बाप तुमको सच्ची सत्यनारायण की कथा सुना रहे हैं। भक्ति मार्ग में है पास्ट की बातें जो होकर जाते हैं, उनका बाद में फिर मंदिर आदि बनाते हैं। अभी अभी हम क्या कर रहे हैं ना, भगवान अभी आके क्या कर रहा है, हमको पढ़ा रहा है ना, हमको ट्रांसफर करने के लिए बाबा कितना मेहनत कर रहे हैं, हम बच्चों को पुरुषार्थ करा रहे हैं। तो जो जो भी हुआ है बाबा तो ये सब पास हो जाएगा ना, भक्ति मार्ग द्वापर युग में तो ये पास्ट हो जाएगा ना, तो पास्ट का वहां फिर लिखा जाएगा। फिर मंदिर बनेगा यादगार ना, जैसे शिव बाबा अभी तुमको पढ़ा रहे हैं, फिर भक्ति मार्ग में यादगार बनाएंगे। शिवलिंग बनाएगा, फिर शालिग्राम बनाएगा, 108 का माला होगा, 16,108 का माला होगा, उन्हें याद करेगा उन आत्माओं को जिन लोगों ने अभी प्रैक्टिकल काम कर रहा है ना, भगवान का इस कर्मों में सहयोगी बन रहा है। तो भक्ति मार्ग का जो भी भक्त आत्माएं होगा वो सब सिमरन करके उनका दुख दर्द मिटेगा, उसका नाम याद करके उसका दुख मिट जाएगा। हम बाबा को याद करके अभी दुख मिटा रहे हैं ना, और भक्ति मार्ग का आत्मा है, हमारा कर्मों का कीर्तन गा के उनका दुख मिटेगा, है ना। तो बहुत पावरफुल होगा ना अभी जो बाबा को याद करते हैं, तो कैसे कैसे करके चैन बनता है। देखिए सतयुग में शिव व लक्ष्मी नारायण आदि का कोई चित्र नहीं होता है, ज्ञान बिल्कुल अलग है, भक्ति अलग है, ये भी तुम जानते हो। इसीलिए बाबा ने कहा है यूर नो इविल टॉक नो इविल, बुरा सुनो भी नहीं और कहो भी नहीं। सुनने से तो फिर निकलता ही ना बोलने के लिए, इसलिए बाबा तो सुनो ही नहीं। कितना द्वापर युग से कचरा जमा कर कर उसको निकालना है मुश्किल, और अभी और क्या सुनते रहे। बाबा ने इतना अच्छा सुनाया और तो उसको सुनो। तुम बच्चों को अभी कितनी खुशी है, क्यों खुशी है, खुशी है नहीं, बाबा की खुशी है, क्यों खुशी है, इतना दुख की समय में नई दुनिया स्थापन हो रही है ना। कुछ एक बिल्डिंगे बनाओ, देखो उसमें कितना मेहनत होता है ना, कितना इधर उधर होता है ना, कितना कीड़ा मकोड़ा क्या क्या मारे जाते हैं वहां में भी ना। तो वही है, कलयुगी दुनिया को नई दुनिया बनाना होगा। कुछ लोग तो खुशी होंगे, कुछ लोग तो दुख भी होंगे ना? सुखधाम की स्थापना अर्थ बाबा हमको फिर से डायरेक्शन दे रहे हैं, सुख की दुनिया स्थापना के लिए बाबा हमको डायरेक्शन दे रहा है। और डायरेक्शन को अगर सभी लोग मानेगा तो खुशी होगा, कोई फिर अपना भी मत चलाता है ना। उसमें भी नंबर 1 डायरेक्शन देते हैं पावन बनो। पतित तो सभी है ना, पाप करने वाला तो बहुत है, गिनती में नहीं, इतना अनगिनत है। बाबा की तुम पावन बन के दिखाओ ना, तो गिनने का काम तो सब लोग करता है, वो करके क्या आपका मजा आएगा, जो कोई नहीं कर सकता है बाबा तो ऐसे करके दिखाओ। तो जो अच्छे अच्छे बच्चे हैं उन्हों को आपस में मिलकर राय करनी चाहिए कि सर्विस को कैसे बढ़ाए, गरीबों को कैसे मैसेज दे। बात तो कल्प पहले मिसल आया है ना, भगवान तो आ गया है पहले जैसा, तो हम बच्चों का काम क्या है, सभी तो कैसे हम मैसेज दें। कहते आपनी को आत्मा समझ, मुझ बाप को याद करो। बाबा ने आके ये कह दिया, आत्मा समझो और बाप को याद करो।
तो बाबा तो हमको बताया ना, अभी बाकी लोगों को तो कुछ पता नहीं है, तो वहां तक हमको पहुंचाना है। राजधानी जरूर स्थापन होनी है, समझेंगी जरूर। जो देवी देवता धर्मों के नहीं है वो नहीं समझेंगे। ये भी एक बात है, आप सुनाएंगी तो सही, लेकिन जो देवी कुल का नहीं होगा, 9 लाख के अंदर में जो नहीं होगा तो वो नहीं सुनेगा बाबा। सतयुग त्रेता में जो आएंगी जो पाठधारी उनको ही सुनना है। विनाश काले ईश्वर से विपरीत बुद्धि है ना। अभी ऐसे समय में किसी किसी की तो बुद्धि विपरीत हो जाते हैं। अभी विनाश काल का समय है, मतलब बहुत पाप करने लग गया है ना कोई लोग। अभी इतना हाहाकार का समय में मतलब खाने नहीं मिला, कोई चोरी चपाटी मार पीट ऐसे भी करना शुरू कर दे रहा है कोई ना, एकदम विपरीत हो जा रहा है। मतलब अभी हर चीज अति हो रहा है। पुण्य करने वाला भी अति होके कर रहा है, और पाप करने वाला का भी अभी घड़ा भरेगा ना, पाप का घड़ा, वो भी अति में जा रहा है। अंत का समय है ना, सब अति होगा। तुम बच्चे जानते हो हमारा धनी है, इसीलिए तुम्हें ना विकार में जाना है ना लड़ना झगड़ना है। तुम्हारा ब्राह्मण धर्म बहुत ऊंचे, वो शूद्र धर्म के हैं, तुम ब्राह्मण धर्म के हैं। और शूद्र का तो काम ही क्या है, लड़ना झगड़ना चोरी चपाटी करना है। और ब्राह्मण का वो तो बहुत अच्छा काम करते हैं। तुम चोटी वो पैर, विराट रूप का चित्र में दिखा है, सबसे चोटी में ब्राह्मणों को दिखाया, एकदम पैर में शूद्र। इसलिए कभी पैर लगता है तो हम लोग क्या करते हैं, माफ करने के लिए हम माथा में लगाता है ना, उसको छू के ऐसे करते हैं, मतलब माफ हो गया। मैंने ब्राह्मण उद्धार करने का काम करते हैं गिरा हुआ को, है ना। इसलिए अहिल्या को भी दिखाया ना, माथा में राम उसको टच करता है पाँव से, तो ठीक हो जाते हैं उसमें, अभिशाप खत्म हो जाते हैं। चोटी के ऊपर है ऊंचते ऊंच भगवान निराकार, इन आंखों से ना देखने के कारण विराट रूप में चोटी ने ब्राह्मण और शिव बाबा को दिखाते नहीं है। इस भक्ति मार्ग में जो विराट रूप दिखाते हैं बाबा, तो उसमें ब्राह्मण और शिव बाबा को नहीं दिखाते, क्योंकि शिव बाबा को दिखाएगा तो ब्राह्मण को भी दिखाना पड़ेगा। ये ब्राह्मण धर्म की स्थापना कौन करते हैं, शिव बाबा करते हैं ना। शिव कहते हैं देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र, तो 4 वर्ण ही श्री दिखाते हैं बोलते हैं ना भक्ति में। और यहाँ 5 वर्ण, ब्राह्मण देवता क्षत्रिय वैश्य शूद्र। ब्राह्मण एकदम चोटी में, देवता को मुखमंडल में, क्षत्रिय को बाहु में दिखाते हैं, और वैश्य पेट, शूद्र पैर। तो वहां चोटी को नहीं दिखाया। जो देवता बनते हैं वही फिर से पुनर्जन्म ले क्षत्रिय वैश्य शूद्र बनते हैं। विराट रूप का अर्थ भी कोई नहीं जानते। तुम अभी समझते हो करेक्ट चित्र बनाना है। शिव बाबा भी दिखाया है और ब्राह्मण भी दिखाया है। तुमको अब सबको ये मैसेज देना है, अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो। मैंने बहुत कठिन भी नहीं है, बहुत इजी मैसेज है। आत्मा समझो और याद करो। तुम्हारा काम है मैसेज देना। जैसे बाप की महिमा अपरम अपार है, वैसे भारत की भी महिमा महिमा अपरंपार है ना? भगवान के बाद ही भारत की महिमा आ जाता है ना? ये भी 7 रोज कोई सुने ना, तब बुद्धि में बैठे, कहते हैं फुर्सत नहीं है। आप किसी को आप ज्ञान सुनाना चाहे बोले ना, फुर्सत ही नहीं है उसको। इसलिए अभी बहुत सारे बहन हैं ऑनलाइन में इनको कोर्स करा रहे हैं। अरे आधा कल्प पुकारते आए हो, अब वो प्रैक्टिकल में आया हुआ है। पहले तो भगवान को बुलाया था ना, हे पतित पावन आओ,
हमें पावन बनाओ, मुक्ति दो, सद्गति दो। तो इसीलिए याद दिला रहे, तुम तो इतना समय से बुलाया, अभी तो हम आए हैं ना, अभी सुनो। ये अभी समय ही नहीं। बाप को आना ही है अंत में, ये भी तुम ब्राह्मण जानते हो नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। पढ़ाई शुरू की और निश्चय हुआ, मासुक आया हुआ है जिसको हम पुकारते थे। जरूर कोई शरीर में आया होगा, उनको अपना शरीर तो है नहीं, शिव बाबा का अपना शरीर भी नहीं है। बाप कहते मैं इनमें प्रवेश कर तुम बच्चों को सृष्टि चक्र की रचयिता और रचना की नॉलेज देता हूँ, ये और कोई नहीं जानते। ये पढ़ाई है, बहुत सहज करके समझाते हैं ना, कि यहाँ बाबा की जो भी पढ़ने वाले बच्चे हैं, हर प्रकार के बच्चे हैं ना, बहुत गरीब, कोई पढ़ाई लिखाई भी नहीं, इसलिए बाबा बहुत सहज से इजी से समझाते हैं। बाबा कहते हम तुमको कितना धनवान बनाता हूँ, कल्प कल्प तुम्हारे जैसा पवित्र और कोई सुखी सुखी कोई नहीं। तुम बच्चे इस समय सभी को ज्ञान दान देते हो, बाप तुम्हें रत्नों का दान देते हैं, ज्ञान रत्नों का बाबा हमको दान देते हैं और बच्चे दूसरों को देते हैं। तुम दूसरों को देते हो, भारत को स्वर्ग बनाते हो, तुम अपना ही तन मन धन से श्रीमत पर भारत को स्वर्ग बना रहे हो। अपना ही तन मन से बनाते हैं बाबा, जो बाबा के बन जाते हैं वही खर्च करते हैं ना, क्योंकि बाबा उसको ही फिर कोई गुना बढ़ा के रिटर्न देते हैं। कितना ऊंचा कार्य है, तुम गुप्त सेना हो, किसी को भी पता नहीं, तुम जानते हो हम विश्व की बादशाही ले रहे हैं, श्रीमत द्वारा श्रेष्ठ बनते हैं। और बाबा कहते हैं माम एकम याद करो। कृष्ण तो कह ना सके, वो तो प्रिंस था, वो तो छोटा प्रिंस दिखाया ना, तुम प्रिंस बनते हो ना। सतयुग त्रेता में पवित्र प्रवृत्ति मार्ग है, अपवित्र राजाएं पवित्र राजा रानी लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं। पवित्र प्रवृत्ति मार्ग वालों का राज्य चलता है। फिर होता है अपवित्र प्रवृत्ति मार्ग। द्वापर युग से क्या होते हैं, सतयुग में भी प्रवृत्ति होता है ना, गृहस्थी तो वहां भी होता है, लेकिन बात वहां बहुत पवित्र होता है। और द्वापर युग से गृहस्थी है लेकिन अपवित्र, आधा आधा है ना, दिन और रात। लाखों वर्ष की बात हो फिर आधा आधा तो हो ना सके, लाखों वर्ष हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के हैं उनकी संख्या बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होना चाहिए। सतयुग में इतना लाख होगा, 9 लाख, तो अभी तक तो बहुत संख्या हो जाना चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना, लाखों बरस हो तो फिर हिंदू जो वास्तव में देवता धर्म के उनकी संख्या तो बहुत बड़ी होनी चाहिए, अनगिनत होनी चाहिए। अभी तो गिनती करते हैं ना, अनगिनत नहीं, गिनती कर सकते हैं, बहुत ज्यादा हो तो गिनती नहीं कर सकते है ना। ये ड्रामा में ढोंग है, फिर भी होगा, मौत सामने खड़ा है, मौत सामने सामने खड़ा है, कब किसको पकड़ेगा पता ही नहीं है। ये वही महाभारत लड़ाई है, तो आपस में मिलकर सर्विस का प्लान बनाना है। सर्विस करते भी रहते हैं, नए नए चित्र निकलते हैं, प्रदर्शनी भी करते हैं। अच्छा फिर क्या किया जाए, अच्छा रूहानी म्यूजियम बनाओ, बोलते म्यूजियम बनाओ, म्यूजियम में लोग इसे देखने के लिए जाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी बाबा का म्यूजियम बना है तो सब लोग घूमने के लिए जाते हैं, चलो म्यूजियम देखने जाएगा। तो देखने जाएगा, जो गाइड करेगा ना वो तो पूरा बाबा का परिचय देगा शुरू से लेकर ना, आत्मा परमात्मा, पूरा 7 दिन का कोर्स को ये लोग म्यूजियम के रूप में बना देते हैं। तो ज्ञान भी हो जाएगा, उनको अच्छा भी लगेगा, और जिसका नसीब में होगा तो उसका भाग्य खुल जाएगा, फिर दूसरा दिन से आना शुरू कर देते हैं। खुद देख कर जाएंगे तो फिर औरों को भेजेंगे, बोलेगा ना बहुत अच्छा चीज है, जाओ। गरीब अथवा साहूकार धर्माओं तो निकालते हैं ना,
साहूकार जास्ती निकालेंगी, इसमें भी ऐसे है, कोई 1,000 निकालेंगी, कोई कम, कोई तो 2 रुपया भी भेज देते हैं। किसी के पास एकदम ही नहीं होता है तो 2 रुपया भी वो है, भेज देते हैं। गरीब का 1 रुपया, साहूकार का 1,000 बराबर हो जाता है। गरीब के पास ही थोड़ा तो गरीब गरीब के पास है ही थोड़ा, तो क्या कर सकते हैं? हिसाब है ना, तो उस हिसाब से वो निकालते हो उतना। व्यापारी लोग धर्माव निकालते हैं। अब क्या करना चाहिए? बाप को मदद देनी है। बाप फिर रिटर्न में 21 जन्मों के लिए देते हैं। जैसे हम लोग बैंक में पहला अकाउंट खोलता है ना, फिर वही चीज का हम फिर निकालते हैं ना। बैंक थोड़ी हमको पैसा देता है, हमें रख के निकालते हैं। बाबा भी कहाँ से देगा? बाबा तुम जमा करते हैं वही तो देता है तुमको। कोई बोले भगवान देगा क्या? भगवान देता नहीं है हमारा पैसा को, लेकिन कोई गुना बढ़ा देता है, इंटरेस्ट दे देता है। क्योंकि अच्छा काम है ना, जो भी हम वो करते हैं अच्छा काम में लगाते हैं, इसीलिए वो बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। एक का 100 गुना बढ़ता है, होता है। ये सब बैंक में ऐसे थोड़ी बढ़ता है। बाप आकर गरीबों को मदद करते हैं। अब तो ये दुनिया ही नहीं रहेगी, सब मिट्टी में मिल जाएगी ना। एक समय के लिए बहुत ही पुराना सारी चीज मिट्टी में मिल जाएगा। धन, पैसा, संपत्ति जो भी है, उन्हें एक बार रिफाइन होना पड़ेगा ना। ये भी जानते हो स्थापना तो जरूर होनी है, लेकिन नया दुनिया स्थापना तो जरूर होगा। कल्प पहले माफी। निराकार बाबा कहते हैं बच्चों, देही के सब धर्म त्याग एक बाप को याद करो। ये ब्रह्मा भी रचना है ना। ब्रह्मा किसका बच्चा है? किसने क्रिएट किया? ब्रह्मा विष्णु शंकर को कैसे क्रिएट करते हैं ये भी कोई नहीं जानते। बाप आकर सत्य बात समझाते हैं। ब्रह्मा भी जरूर मनुष्य सृष्टि में ही होगा। ब्रह्मा की वंशावली गाई हुई है। भगवान मनुष्य सृष्टि की रचना कैसे करते हैं ये कोई नहीं जानते। तो अभी कैसे कर रहा है देखो, सतयुगी नई दुनिया की रचना कर रहे हैं ना, ये तो बाबा के बच्चों को ही पता है। ब्रह्मा तो यहाँ होना चाहिए ना। बाबा कहते जिसमें हमने प्रवेश किया है ये भी बहुत बच्चों के बहुत जन्मों के अंत वाला है। ये ब्रह्मा जो है ये बहुत जन्मों का अंत वाला जन्म है ना। 84 जन्म ले लिया ना ब्रह्मा बाबा ने, तो एकदम अंतिम जन्म में, और शरीर भी तो एज हो गया था ना बाबा का 60 ना, तभी प्रवेश किया है। अंत का भी अंत बोलते इसलिए ना। इसने पूरे 84 जन्म लिए। ब्रह्मा कोई क्रिएटर नहीं है, लेकिन ब्रह्मा द्वारा द्वारा बोलते हैं ना, मतलब शिव बाबा उनके द्वारा क्रिएट करते हैं। क्रिएटर तो एक निराकार ही है, आत्माएं भी निराकार है, वो तो अनादि है। किसी ने क्रिएट नहीं किया, फिर ब्रह्मा कहाँ से आया? बाप कहते मैंने इसमें प्रवेश का नाम बदली किया। ब्रह्मा भी तो पहले से ही था। बाबा भी आत्मा को तो बनाया नहीं ना, वो तो बनी बनाई है। लेकिन आत्मा जब पतित होता है बाबा उसको पावन बनाता है। तो ब्रह्मा के द्वारा सृष्टि करते हैं, वो ना सृष्टि को बनाते हैं। तो अभी कैसे बनाते हैं देखो, तो नया सृष्टि एक तो नहीं बनाते, ऑलरेडी सृष्टि है ही। जब वो तमो प्रधान हो जाते हैं उनको सतो प्रधान बनाते हैं। आत्मा भी पतित हो जाते हैं उसको पावन बनाते हैं। तुम हो राज ऋषि, शुरू में संन्यास कर साथ में रहने लगे तो नाम बदली कर दिया। फिर देखा माया खा जाती है तो माला बनाना नाम रखना छोड़ दिया। मैंने जब शुरू शुरू में संस्था ब्रह्मा बाबा का समय का बात है, जो भी आता है बाबा उसका नाम दे देता है राज ऋषि, कुछ भी ना नया नाम। लेकिन कुछ दिन के बाद देखा है ये तो पूरा माया का मुसीबत हो जाता है, कोई तो छोड़ के भी चले जाते हैं। तो कोई माला भी बनाता है नाम देके ना, तो एक तो दाना ही निकल जाएगा तो फिर माला तो कैसे तैयार होगा। इसलिए बाबा बोलते हैं अभी नाम रखना,
अभी रखता नहीं मतलब ना, पहले ऐसे होता था। तो दादी लोगों का भी जो शुरू शुरू में सबका नाम दिया हुआ है, गुलजार दादी, प्रकाश दादी, इन लोग का दो दो नाम है। तो अभी बाबा का भी नाम रखना ही छोड़ दिया, माया से जीतने नहीं सकते, 2 दिन के लिए क्या नाम देगा। आजकल दुनिया में हर बात में ठगी बहुत है, दूध में भी ठगी है। दूध दूध में पानी नहीं मिलाता, पानी में दूध मिलाता है जैसे। सच्ची चीज तो मिलती नहीं, बाप के लिए भी ठगी है, स्वयं को ही भगवान कहलाने लगते हैं। खुद को भगवान बोलेंगे भी तो ठगना हो गया ना। अपने को भगवान कहकर कितने लोगों को पूजा करवाते हैं कोई लोग। अभी तुम बच्चे जानते हो आत्मा क्या है, परमात्मा क्या है, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार है। बाबा जानते हैं कौन कैसे पढ़ते हैं और फिर पढ़ाते हैं क्या पद पाएंगे। नीचे है, हम बाप द्वारा वर्ल्ड का क्राउन प्रिंस बन रहे हैं, पूरा विश्व का ताजधारी बन रहे हैं। तो ऐसा पुरुषार्थ कर दिखाना है, हम क्राउन प्रिंस बने, ये 84 का चक्र लगाया और फिर बनते हैं। ये है नर, इसमें कुछ भी नहीं रहा। फिर बाप आकर भंडारा भरपूर काल कंटक दूर कर देते हैं। तुम सबसे पूछो, यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना? बाबा पूछ रहे, यहाँ भंडारा भरपूर करने आए हो ना? अमरपुरी में काल आ ना सके, बाप आता ही है भंडारा भरपूर कर काल कंटक दूर कर। वो है अमर लोग और ये है मृत्यु लोग। ऐसी मीठी मीठी बातें सुननी सुनानी है, फालतू नहीं। फालतू बात सुन के क्या मिलेगा। बाबा ने कितना मीठी मीठी बातें सुनाते हैं, बाबा ये सब बातें सुनते रहो। आजकल समाचार भी सुनो तो क्या सुनेगा, सुन के ही आपको टेंशन हो जाता है। इसलिए बाबा कोई बार बोलते ना, हम बच्चों के लिए यही समाचार है। आज बाबा ने क्या बोला, लोग वही सुनता है ना, आंख मचलते हुए बोलते ना, आज क्या हुआ समाचार, ऐसे टीवी खुलता है। तो आप बच्चों के लिए क्या है, आज बाबा मुरली में क्या बोला होगा। हमारा ये अलग सा दुनिया का समाचार है। तो हर दिन बाबा समय अनुसार कुछ ना कुछ नए नए पॉइंट्स इशारा देते रहते हैं, अच्छी अच्छी बातें, डायरेक्शन भी देता है। अच्छा मीठे मीठे सिकलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। साथ है, बाप विश्व का मालिक बनने की पढ़ाई पढ़ाने आए हैं, इसीलिए कभी ऐसा नहीं कहना कि हमें फुर्सत नहीं। मैंने कितना बड़ा आदमी है जो भगवान बुला रहे, उसमें भी उनको फुर्सत है। दुनिया में तो बहुत बड़े लोग होता है ना, उनको फुर्सत नहीं मिलता है। यहाँ भगवान आके पढ़ा रहे हैं और आपको फुर्सत नहीं है, इसलिए ऐसा नहीं कहना बोलते हैं बाबा। श्रीमत पर तन मन धन से भारत को स्वर्ग बनाने की सेवा करनी है। नंबर दूसरा, आपस में बहुत मीठी मीठी ज्ञान की बातें सुननी और सुनानी। बाबा कितना मीठा मीठा बात बोला है, बाबा को आपस में बैठ के सुननी है सुनानी है। बाप का ये डायरेक्शन सदा याद रहे, हियर नो इविल टॉक नो इविल। ना सुनो, ये सब भी दरवाजा है ना, इधर से सुनने के साथ साथ क्या होता है, वो अंदर में फिर मिक्स होता है ना, बुद्धि में जाके उनका चिंतन चलता है, फिर दृष्टि में क्या होता है, उनका प्रभाव पड़ता है। किसी व्यक्ति के बारे में आपको सुनने के बाद क्या होता है, चिंतन चलता है ना, वो व्यक्ति जैसे उनको देखेगा ना, आपका संकल्प शुरू हो जाता है, पूरा मैंने इमर्स हो जाता है ना उनकी सकल सूरत। भले वो ऐसा नहीं भी हो सकता, कई बार होता है ना किसी के बारे में हमारा अच्छा रिश्ता नहीं है ना, उनके बारे में हम तो खराब ही बोलेंगे, जिसको सुनाएगा उसका भी उनके लिए क्या बोले, खराब हो चल बन जाता है। तो
फिर वो भी उसी नज़र से उनको देखना शुरू कर देते हैं, ऐसे होता है। इसलिए बाबा से सुनना भी नहीं है, ऐसे बातचीत भी नहीं करो, ऐसे टाइप का ना। हमारा पुरुषार्थ में ये सब बहुत बाधा रूप बनता है। अब युग करेगा तभी भी वो सब बातें ही याद आएगा। जिस व्यक्ति के बारे में बात करें वो व्यक्ति आपको कितना बार याद आएगा ठिकाना ही नहीं है। जितना दिन वो बात याद रहेगा उतना दिन आदमी को याद आते रहेगा ऐसे। हाँ, वो तो अंदर में घुस चुका है ना वो। अगर सुना ही नहीं तो कर्मेंद्रिय इतना हो ना, इसीलिए ज्ञानेंद्रिय होता है, अंदर में वो काम करना शुरू करते हैं। वरदान, पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट भवो। कल भी बाबा ने आलस्य के बारे में वरदान दिया था। क्या वरदान था? सुना है नहीं सुना? कड़े नियम बनाना चाहिए होता है आलस्य को खत्म करने के लिए ना, कड़ा नियम और अटेंशन का चौकीदार रखना है। अलबेलापन, अलबेलापन को खत्म करने के लिए। तो अलबेलापन खत्म नहीं होगा तो फिर पुरुषार्थ ही नहीं होता है। पुरुषार्थ के सूक्ष्म तो बहुत सूक्ष्म चीज आएगा ना, सोच में आएगा कुछ। तो आप योग करें वहां में भी बुद्धि ऊपर नहीं जाता है ना कभी कभी, तो कहाँ कहाँ चला जाते रहेगा ऐसे ना। वो भी क्या है, आलस्य ही है ना, हम उसको वो नहीं करते हैं ना, स्ट्रॉन्ग से नहीं लेता है, जहाँ भी जाता है छोड़ देता है ना, उसको पकड़ता नहीं है। अरे तुम इधर क्यों जा रहे हो, ऊपर जाओ बाबा के पास, तो ऐसे ही छोड़ देता है, कहाँ कहाँ घूमते रहते हो, टाइम पार ही हो जाता है। तो इसीलिए पुरुषार्थ के सूक्ष्म आलस्य का भी त्याग करने का करने वाले ऑलराउंडर अलर्ट है ना। अलर्ट है, एक अलर्ट है ना, जैसे हम लोग सवेरे उठ जाते हैं, नहा धुआ लेता है, आ जाती है, भी तो अलर्टनेस है ना। लेकिन आके भी हम योग नहीं कर पाते, बुद्धि तो भाग रहा है, तो ये सूक्ष्म है। तो सूक्ष्म चीज को भी अलर्ट करो बाबा होते हैं ना। तो हर प्रकार से ऑलराउंडर अलर्ट हो गया हो ना। पुरुषार्थ की थकावट आलस्य की निशानी है। आलस्य वाले जल्दी थकते हैं, उमंग वाले अथक होते हैं। इसलिए मन से बात है ना, मन से अगर हम थक जाते हैं ना, पूरा शरीर थक जाता है। और मन अगर उमंग उत्साह है तो देखिए शरीर को पता ही नहीं चलता है ना, बीमारी भी हमको मालूम नहीं चलता है ना। जहाँ मन भी थकावट में आ जाता है तो पूरा सब खत्म हो जाता है, ऐसा लगता है ना। इसीलिए उमंग उत्साह ये भी हमको बहुत मदद करता है शरीर को नहीं थकने के लिए। जो पुरुषार्थ में दिल शिकस्त होते हैं उन्हें ही आलस्य आता है। वो सोचते हैं क्या करे, इतना ही हो सकता है, ज्यादा नहीं हो सकता है, तो आलस्य आ गया ना। स्टूडेंट ऐसे ही सोचेगा बस इतना ही पढ़ेगा हो जाएगा, इसी में से आ ही जाएगा, होगा एग्जाम, ऐसे भी कोई लोग सोचता है। और कोई तो पूरा रेडी करता है ना, जहाँ से भी क्वेश्चन पूछेगा हम रेडी होके रहे ना। किसी का ऐसा रहता है, और कोई तो सोचता है ये तो आएगा होगा वही पढ़ेगा, तो फेल भी हो जाता है। तो हमें भी हर प्रकार से अलर्ट होके पुरुषार्थ करना है ना, आगे से आगे जाने के लिए। थोड़ा करके बस इतना ही हो जाएगा ऐसे नहीं छोड़ना है। हम जितना भी बैठते हैं उतना तो हम योग होता भी तो नहीं है ना। 1 घंटा अगर बैठा, 1 घंटा योग तो लगता नहीं है ना, आधा समय तो बुद्धि कहाँ कहाँ जाने में चला जाता है। फिर और थोड़ा बैठेगा तो और थोड़ा लगेगा ना। कोशिश करना है जितना समय हम बैठता है उतना समय सूक्ष्म अलर्ट होके हम बाबा के पास ही रहे ना, बाबा के पास ही आपका बुद्धि जाए तो बहुत सफल हो जाएगा ना आपका। ज्यादा नहीं हो सकता है, कोई तो छोड़ ही देता है, एकदम ढीला छोड़ दे, जो हो रहा है ठीक ही है, क्या वो करेगा, ऐसे भी छोड़ देता है। हिम्मत नहीं है, छोड़ तो रहे हैं, पढ़ तो रहे हैं, अब इस सूक्ष्म आलस्य का भी नाम निशान ना रहे।
इसके लिए सदा अलर्ट, एवर रेडी और ऑलराउंडर बनो, है ना। कोई भी साइड में छूटे नहीं, ऐसे करके तैयारी करते रहो। भाव समय जो नहीं है बोलता है ना, भाव ये तो सही नहीं है। समय बहुत ध्यान होगा ना। सबसे बड़ी चीज है, मन से हम आलस्य हो जाते हैं, है ना। समय नहीं होता है कि बहुत समय होता है ना हम लोग का। क्या स्लोगन, समय के महत्व को सामने रख, सर्व प्राप्तियों का खाता फूल जमा करो। इसलिए समय का महत्व बता रहे बाबा ना कि अभी का जो समय है बहुत अमूल्य समय है। तो अभी का समय को हमें थोड़ा भी व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। अभी जमा करने का समय है ना। इसलिए जो भी जिन लोगों ने भी समय को बहुत महत्व देते हैं, तो उन लोग हर प्राप्तियों से फूल होता है। इस दुनिया में भी जो भी अच्छे लोग हैं ना, महान लोग हैं, उन समय को बहुत इम्पोर्टेंट दिया है ना। समय व्यर्थ नहीं गंवाते हैं। अब हम लोगों का हिस्ट्री भी पढ़ेंगे ना, तो कैसे समय को हम लोग एकदम यूज करता था। तो वही है, इस दुनिया के लोग ही इतना समय को महत्व दिया, तो हम ब्राह्मण बच्चों के लिए तो बाबा बोलते रहता है ना, समय की बहुत वैल्यू है। अब नहीं तो कभी नहीं। अभी तो देखो दिनों दिन करके कैसा समय जा रहा है ना। इस समय में अगर हम अपने को नहीं ठीक कर लेना तो क्या कब होगा? अभी का समय खास करके समय का एक वरदान जैसा मिला हुआ है ना हम लोग को। थोड़ा पुरुषार्थ करने के लिए, बाबा को याद करने के लिए। नहीं तो लोग जितना भी हो इतना बिजी होके रहता है ना, योग करने का समय नहीं है, मुरली सुनने का समय नहीं है। अभी तो खुद को चेकिंग करने के लिए भी समय है, मुरली भी सुनने के लिए समय है। जितना भी आप चाहे योग भी कर सकते हैं। तो अभी का समय में अगर थोड़ा सा हम तैयारी हो जाते हैं ना, फाउंडेशन अगर बना लेता है, बाकी अंचल के समय में भी हम अपने को ठीक ठाक रख सकते हैं। बाबा बोलते हैं जैसे एग्जाम से पहले छुट्टी दिया जाता है, रेस्ट देता है ना बच्चों को, स्कूल बंद कर देता है, अभी घर में पढ़ो, स्टडी करो, रिवाइज करो। तो अभी का समय के लिए भी अनुभवी भाई बहन यही बोलते हैं कि अभी आपको छुट्टी दिया गया है अपने को तैयार करने के लिए, रिवाइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए। मतलब हमारा असली फाइनल परीक्षा अभी हुआ ही नहीं है, हमारा भी आने वाला है परीक्षा। तो उसमें पास होना है, इसके लिए अभी पूरा तैयारी करना है। ओम शांति। क्या सुना आज का बोली, बहुत सुना दिया। खुशी रहना, क्यों खुशी रहना। सुख धाम की स्थापना हो रहा है। जब वहाँ होगा नहीं। वहाँ के लिए आपके एंट्री मिल गया है, इसलिए खुशी है।
अंदर घुसाना पड़ेगा। बाबा इतना तो कर दिया एकदम, सब्जी सब मुख में डाल दिया, ऐसे नहीं है क्या, सब तो रेडीमेड है ना, लेकिन करना तो हमको ही है। बाबा वही बोल अरे आप जिस चीज को खाना चाहता है तो उसको सारा वो जो विकार हमारा यहाँ में जो हमने बोला है हेरमन दिविल तो उसको हमें होने क्यों दे रहा है, वहाँ से हमको डायरेक्ट बिलीव करके आप उस व्यक्ति जिसको सही फिर तो ये स्कूल भी नहीं खुलना था ना अगर ऐसे ही होगा, क्योंकि बाबा का एक लॉ है ना, क्योंकि दुनिया में जितना बच्चे पाओगे सब मेरा बच्चे हैं, फिर एक को करेगा बाकी को नहीं करेगा तो फिर ठीक नहीं होगा। और सतयुग में जो तो बाबा ने ये भी बोला नहीं, ये आपका कर्म की वजह से आप पहुंचा है। बहुत सारा ऐसा आदमी कर रहा है, ऐसा हमारा लाइफ जी रहा है, उसका लाइफ का सब कुछ है, हम दोनों विश्व संपत्ति है, लेकिन उन लोगों ने भी ऐसे कर्म भी किया है ना, धन होते हुए भी कोई लोग धन को बहुत खराब जगह में यूज किया ना, किसी को मारने के लिए, किसी को दुख देने के लिए। तो अपना कर्मों का जो गति है, बाबा ने उसके ऊपर भी बोलते हैं, उनकी कर्मों की गति का अनुसार उनको अभी जो भी है मौत जो है वो होगा ना। तो बाबा को आने के बाद भी पिछले जो कर्म करके आए हो तो हमको पता नहीं ना, अभी भी उस सब, इसलिए बाबा ने आप बहुत योग करो, उसको खत्म करो, इसलिए राज को बता दिया बाबा ने हमको, क्यों हमें ऐसे मैंने कंडीशन रखता है। और एक तो बाबा ने बोला ना कि एक राज्य राजधानी स्थापन हो रहा है, तो बाबा करेगा तो बाबा तो सबको राजा बनाएगा ना। आप उनके ऊपर ही अगर सब कुछ होता तो बाबा क्यों किसी को प्रजा बनाए, किसी का नौकर चाकर बनाए। लेकिन एक राज्य बनना है तो उसमें तो फिर सब चाहिए ना, सबको ही राजा तो नहीं बनना है, इसलिए बाबा हमारे ऊपर छोड़ देता है कुछ चीज ना। हाँ, अपना नंबर तो बनना पड़ेगा ना, लेकिन बाबा का नजर में रहता है सब नंबर 1 बने। बाबा का आखिर को लास्ट में जाके तो बाबा का ही बच्चा है, सब कुछ तो रचना उसका ही, रचना में वही लाया है, तो इसलिए हमने रचना में जो भी बना दिया है वो उसका वो कोई ना कोई तरीके से उसका ऊपर है, इसीलिए लाया। उसमें उनको सजा खा के उनका जो भी दर्द है ना उसको खत्म होगा नहीं, कर्म का फल जो है सजा खा के मिटाना पड़ेगा ना, उसने किया है उसको ही मिटाना पड़ेगा, इसलिए कुछ समय के लिए उनको वो ही करना पड़ेगा ना। इसलिए अभी जो भी हम लोग देख रहा है, जिसका जो भी पार्ट है, बाबा ने कहा ना ये जो नाटक है ना एकदम पूर्णतया राइट है, हमको देखने में गलत लग रहा है लेकिन सब सही है, बोलता है जो भी हम देख रहा है या जो हो गया जो होने वाला है एकदम एक्यूरेट राइट है, सही है। तो इसलिए बोलते हैं ड्रामा बिंदु है, फुल स्टॉप, कुछ भी हो रहा है क्यों किया कब आता है, क्यों हम राज को नहीं जानता है ना, इसीलिए क्यों किया क्वेश्चन आता है। तो बाबा ने राज बताया ना कि क्यों ऐसा हो रहा है, उसका कुछ बाबा ने राज बता दिया है, इसलिए जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, बस फुल स्टॉप लगाओ, 3 बिंदु लगा दो, हम आत्मा बिंदु है बाबा बिंदु है, जो भी हो रहा है वो भी सही हो रहा है, बस खत्म हो गया। लेकिन बाबा ने ये भी नहीं कहा किसी को दुख हो रहा है उसको नहीं देखो, लेकिन बाबा ने बोला तुम 100% उनको मदद करो, नहीं मदद करो, और क्यों किया नहीं करो लेकिन मदद करो ना। एक आदमी मर रहा है उसमें क्यों हुआ कौन किया ऐसे करने का समय नहीं है ना, उसको हमें मदद करना है, बाबा ने ये बोलते हैं। कुछ भी हो गया लेकिन उस समय हमको क्या करना चाहिए उसको करना है, हमको क्वेश्चन करने से कुछ तो उनका हल नहीं निकलेगा ना।
जो हमसे होता है वो हमको करना है ना। अभी के सिचुएशन में जो हमसे मदद हम कर सकते हैं ना वो हमको करना है। बाकी ऐसा नहीं वैसा नहीं करके तो कुछ सोल्यूशन नहीं होता है। इसलिए मन से हमको उनको सहयोग देना है। धन से भी हम सकते हैं तो वो भी हमको सहयोग देना है।